किसी के साथ शादी के बिना रहना इलीगल है। पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है, वरना पुलिस भी उठा सकती है। पर सिंपल सवाल ये है कि कौन सा लॉ, कौन सा सेक्शन, कौन सा जजमेंट ये बोलता है। क्योंकि ट्रुथ ये है कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में कंप्लीटली 100% लीगल है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप चूज कर रहे हो तो राइट्स के साथ साथ अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। नंबर 1, दोनों पार्टनर्स अडल्ट और कंसेंटिंग होने चाहिए। अगर कंसेंट नहीं है तो कोई लीगल प्रोटेक्शन आगे नहीं मिलेगा। नंबर 2, बेसिक प्रूफ रखो कि साथ रह रहे हो, जैसे रेंटल अग्रीमेंट हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए, फोटोज, मैसेजेस। अगर कल चीजें खराब हुई तो यही सब काम आएंगे। Women partners are protected under Domestic Violence Act. अब्यूज होता है, भले ही वो शादी में हो या शादी के बाहर हो। शादी के सर्टिफिकेट को एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर आपका कोई बच्चा हो जाता है या आगे जाकर उसके बाद में आप अलग होने का सोचते हैं तो आपको मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी के राइट्स भी मिले हैं, बिल्कुल शादी के जैसे। 5th ये है कि लिव इन का मतलब वॉक अवे नहीं होता। ये गलत सोच है। तो अगर तुम इररिस्पॉन्सिबल तरीके से पार्टनर को छोड़ देते हो, स्पेशली अगर वो वुमेन या फिर वो चाइल्ड डिपेंडेंट है, तो लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, अगर तुम ऑलरेडी मैरिड हो और फिर लिव इन में जाने की सोचते हो तो ये सीरियस लीगल ट्रबल हो सकती है, क्योंकि आप बायगैमी या अडल्ट्री रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस उन सबको एक्टिवेट कर सकते हो। इसलिए जब हम बोलते हैं कि 100% लीगल, तो उसका मतलब होता है अनमैरिड कंसेंटिंग अडल्ट्स ओनली। शादीशुदा लोगों के लिए रूल्स अलग हैं और काफी डेंजरस है। प्लीज इस मैस में मत पड़ना। और डिवोर्स प्रोसीडिंग से पहले अगर आप किसी और के साथ में लिव इन में जाते हो तो उसके लिए मैंने एक रील बना रखी है, जरूर जाकर देखना, आपके मिथ्स बर्स्ट हो जाएंगे। आसपास देखो, अगर आपको लगता है कोई लिव इन में रह रहा है या कोई जाने वाला है तो उसके साथ ये रील शेयर करो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।